बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक बहुत अहम और कारआमद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो को आपने बड़े गौर से देखना है और इस पर थोड़ा सा अमल करना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसमें जो तीसरी वीडियो है इसका ताल्लुक उस चीज़ से है कि अगर आपकी दुआ कबूल ना होती हो तो आप किस तरह अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, और ये काम कोई मुश्किल भी नहीं है। और मसला ये है कि हम में से तकरीबन 95% बंदों ने अपनी दुआओं को पेंचर किया होता है, तो आपको उसका हल बताया जाएगा। तो यहाँ पे तीन जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये रूहानियत, दानिश और हकीकतें का पार्ट 5 है। इसमें नंबर 1 ये है कि आपने अपनी आईडी को, अपने तस्वुर ज़ात को अपने जहन में जो बिठाया हुआ है उसे चेक करना है और उसे बेहतर करना है। देखिए, जो भी आपने अपना तस्वुर ज़हन में बिठाया है आप उसी में ढलते चले जाते हैं। चाहे वो आपका माली मामला हो, चाहे आपका ज़हनी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे आपके स्टेटस का मसला हो, जो आपकी फैमिली में आपका स्टेटस है, बिरादरी में है, दोस्तों में है, जो आपकी रिस्पेक्ट है कि आप खुद एतमाद शख्सियत हैं या कम खुद एतमाद हैं। जो आपने ज़हन में अपना तस्वर रखा है आप उसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। और ज़रूरत इस बात की है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें और अपने अहम तरीन शोबों में से मजबूत करें। मसलन अगर आपने माली तौर पर अपने जहन में रखा है कि मैं एक कमज़ोर माली हैसियत का मालिक हूँ और मेरी कैपेसिटी इतनी है, तो आप कमज़ोर और माली हैसियत में ही रहेंगे। और कमज़ोर माली हैसियत में रहना आपके दूसरे तमाम टैलेंट्स को कमज़ोर कर देगा, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में जहाँ पर पैसे से बहुत से काम हो जाते हैं, बाय हुक या बाय क्रुक। तो आपने अपना ज़रूरी तरीन शोबा जिसमें आप कमज़ोर हैं उसे आपने ठीक करना है। हमने अपने ज़हन में एक हद बनाई होती है, एक लिमिट बनाई होती है हर एक चीज़ की, हम उस लिमिट के अंदर ही रहते हैं। तो अगर माली मामलात में आपकी लिमिट छोटी हो, इसे बड़ा करें स्टेप बाय स्टेप। इस पर मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा जिसमें तफसील से इस पर बात की जाएगी। चाहे वो आपका ज़हनी मामला हो, मसलन कुछ लोग कुछ मामलों में बड़े ज़हीन होते हैं, सियासत पर वो बड़ी ज़हानत की बातें करेंगे। कुछ लोग सोशल मामलात में बड़े ज़हीन होते हैं, कुछ लोग आर्ट में बड़े ज़हीन होते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने अपने ज़हन में खुद ही एक हद बंदी की होती है और एक दायरा लगाया होता है, उस दायरे के मुताबिक आप चलते रहते हैं। तो आपने अपनी शख्सियत को गौर से देखना है और जिस मामले में आपका दायरा छोटा हो उसे ठीक करें, लेकिन यह आपने प्रायोरिटी वाइज करना है। मसले गरीब ख़ानदान के बंदे के लिए पहला मसला ही माली होता है। वो माली मामलों में अपना दायरा बड़ा करे, उसकी प्लानिंग करें, कुछ पैसे जमा करे, जमा होने से उसका कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आगे इन्वेस्टमेंट करे, जो भी है। लेकिन इसकी तफसील मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन करना ये है कि जो आपकी आईडी है आपने वही बनना है जो आपके जहन में तस्वर है। इसकी मिसाल आप इस तरह लेते हैं कि हम जो दायरे बनाते हैं कि इंडिया में कुछ लोग हाथी के बच्चे को पकड़कर उसे भैंस को बांधने के खूंटे के साथ, रस्सी के साथ बांध देते हैं, एक छोटी जंजीर के साथ। हाथी बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होने के बाद उसमें इतनी ताकत होती है कि ऐसे 4 खूंटों को वो उखाड़ दे, लेकिन वो बचपन से जोर लगा लगा कर एक हद पर खड़ा हो जाता है और उसका ख्याल होता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, वो उससे आगे जोर नहीं लगाता। तो हम भी इसी तरह अपनी हद बंदी कर लेते हैं, हम अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं, बहुत सी चीज़ें। तो आपने अपनी आईडी को क्रिटिकली देखना है और उसे ऊंचा तरीन करना है। जो आपके ज़रूरी शोबे हों ज़िंदगी में उसको स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से पहले एक पर फोकस करें, फिर दूसरे मसले पर, और अपनी आईडी को मुसलसल ऊपर लेते चले जाएं, उसे बेहतर करते चले जाएं। इसी का दूसरा हिस्सा है कि आपने अपनी
खुद कलामी पर गौर करना है। हम हर रोज़ खुद से खामोशी में बातें करते हैं, और जो खामोशी में बातें करते हैं वही हमारा आहिस्ता आहिस्ता लाशऊर कापी करता है और हमें वही बना देता है। अगर आप कमज़ोर और कंफ्यूज लफ्ज़ों में बातचीत करेंगे तो आपका लाशऊर आपको कंफ्यूज और कमज़ोर बनाएगा। तो आप अपने आप को मजबूत और क्लियर लफ्ज़ों में बातचीत करनी है। जब आप रात को बैठे हो, ये काम होगा नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, छोड़ को होगा, इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा, लाजमी होगा, किस्म के लफ्ज़ यूज़ करें। कुछ अरसे बाद आपकी शख्सियत इसी मजबूत पैटर्न पर चल पड़ेगी, और कमज़ोर और कंफ्यूज लफ्ज़ों को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। जब आप रात को अकेले बैठे सोच रहे होते हैं सोने से पहले, आपको ख़ास तौर पर अगर आपको नींद नहीं आ रही, तो आप अपने जो ख्याली घोड़े दौड़ा रहे हैं उनमें अगर आप ताकतवर और मजबूत लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शख्सियत मजबूत और ताकतवर होती चली जाएगी, मुसलसल होती चली जाएगी। क्योंकि आप जो ज़्यादातर टाइम अगर इसी तरह मजबूत लफ्ज़ों में सोचते रहते हैं तो आपकी शख्सियत भी बहुत मजबूती में आ जाया करती है। तो इसका तीसरा हिस्सा जो इस वीडियो का है वो बहुत ही अहम है। वो ये है कि विजुअलाइजेशन या तस्वुरात की मशक, कि हम जो चीज़ ज़हन में घुमाते हैं वही होती है, लेकिन चूँकि हम ज़हन में उल्टी सीधी चीज़ें, कमज़ोर चीज़ें घुमा रहे होते हैं, तो इस वजह से हमारी बहुत से काम नहीं हुआ करते। आपके लाशऊर की ताकत बेपनाह है, इसकी गहराई अथाह है। ये कायनाती लाशऊर से मिला हुआ है, 7-8 अरब बंदों के लाशऊर आपस में मिले हुए। इसमें वो तमाम मालूमात मौजूद है जो आज तक सोची गई, तजर्बात जो होते रहे, और इसके बाद आज तक जो चीज़ भी किसी जगह पर सोची गई ये उस तक एक्सेस कर लिया करता है। तो इसको इस्तेमाल में लाने का तरीका, एक जो बहुत अहम तरीका है और आसान तरीका है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चूँकि आपके लाशऊर की कैपेसिटी मेमोरी की इतनी ज़्यादा है कि आप पूरी दुनिया की सारी किताबें बासानी याद कर सकते हैं, और शायद आपका 5% ही मेमोरी यूज़ हो, लेकिन इसकी और भी सलाहियतें बेहिसाब हैं। असूल ये है कि आपने किसी भी काम को करते वक्त इसे मुकम्मल होते हुए देखना है। मसलन आप किसी दफ्तर में कोई काम लेकर जा रहे हैं तो आपने पहले तस्वर में देखना है कि आप दफ्तर में गए हैं, आपने वो काम किया है, उस पर मोड़ लगी है और आप उसको लेकर कामयाबी से वापस आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये क्यों करना ज़रूरी होता है? आप उस काम को करने से थोड़ी देर पहले अगर ज़हन में ये सोच घुमाएं तो इंशाल्लाह आपका हर काम हो जाया करेगा। वजह यह है कि आपका लाशऊर जो है वो जब वो देखता है किसी चीज़ को होता तो वो इसे बासानी तख्लीक कर लेते हैं, लेकिन जब आप कहेंगे ये मुश्किल है तो उसे मुश्किल करते हैं। जब आप करेंगे नहीं होगा तो ज़हन बंद हो जाता है और उसे हल करने की सलाहियतें और वो लहरें भेजनी बंद करते हैं। अच्छा, जो आपने जो मशक करनी है ये विजुअलाइजेशन की, ये बहुत दिलचस्प है और बहुत कारआमद है। ये आपने रोज़ाना 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक करनी है। 15 मिनट एक मुनासिब टाइम होता है। इसका जो काम में लाने का असूल ये है कि आपने अपने लाशऊर को हर एक काम होते हुए देखना है। मसलन आप एक गरीब घर से हैं तो आपने देखना है कि आपका एक अच्छा घर मौजूद है, एक कनाल का घर है या 15 मरले का, ये आप पे है। वो है आपके पास एक नई कार मौजूद है, टोयोटा कार या जो भी कार है वो मौजूद है, आपके कुछ एसेट्स हैं। तो आप अपने ज़हन में ये तस्वर घुमाएं कि आप उस घर में जा रहे हैं, आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, उस घर में आपका मनपसंद फर्नीचर पड़ा हुआ है, आप दाखिल होते हैं, आप उस सोफ़े पर बैठते हैं, सोफ़े को महसूस करें। इसी तरह जो आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग का आपने महसूस करना है, स्टीयरिंग को हाथ में महसूस करना है, जो चमड़े की स्मेल है उसे महसूस करना है, गाड़ी में थोड़ी बहुत जो स्मेल होती है उसे महसूस करें। जब आप कुछ अर्सा ये करते रहेंगे, कुछ अर्सा ये मशक करते रहेंगे, तो फिर ये मशक
آپ کے اندر وہ تصویر بنا دیتی ہے. جب وہ تصویر ہوتی ہے تو آپ کی وہ تمام چیزیں شروع ہو جایا کرتی ہیں. یہ میں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا. مغرب میں لاکھوں لوگ اس سے کام لیتے ہیں اور انتہائی کامیابی سے لیتے ہیں، اور پاکستان میں میرے بہت سے دوستوں نے اس سے بے شمار فائدہ اٹھایا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی دعا کو پنچر کیا ہوتا ہے. ہم میں سے 95% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو جب دعا نہیں قبول ہوتی تو یہ چیز وہاں کام کرتی ہے، کیونکہ دعا تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. اس کی ایک اور پریکٹس ہے جو میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن میں نے بہت سے پھنسے ہوئے بندوں کو یہ بتایا اور ان کے بہت سے عجیب و غریب کام ہونے لگ پڑے. تو مثلا میرے ایک دوست مسعود چشتی صاحب ہیں جو عسکری 10 لاہور میں ہے. پچھلے ہفتے مجھے ملے بھی تھے، کوئی 2 ہفتہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی. وہ مشکل حالات میں تھے. انہوں نے تصور کیا، سب سے پہلے انہیں ایک 10 سال پہلے ان کو ایک فون ملا، یہ جسے اینڈرائڈ فون کہتے ہیں، کوئی 1 لاکھ روپے مالیت کا انہیں تحفے میں کہیں سے ملا. پھر انہیں ایک نئی ٹویوٹا کار مل گئی. اس کے بعد ان کو 2 کروڑ کی کوٹھی جو اس وقت تھی وہ ان کو عسکری 10 میں مل گئی. تو اس کے علاوہ میرے بے شمار دوست اور ہیں جو اس سے کام لیتے ہیں، اور ان کے بے شمار پھنسے ہوئے کام کچھ ہی عرصے میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اصول یہ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک چیز بند اور بیٹھ جاتی ہے تو پھر یہ باہر تخلیق ہوتی ہے. مثلا اگر آپ نے اندر بے چینی اور غصہ بٹھایا ہوا ہے تو باہر آپ اسے ہی وائبریٹ کریں گے. ایگزیکٹلی اسی طرح جب آپ کے اندر آپ کی کامیابی بیٹھی ہوگی، آپ کامیابی ہی وائبریٹ کریں گے. جب آپ نے وہ گھر اندر بنا لیا، کوٹھی آپ کے اندر بن گئی، آپ کے جو کار اندر بن گئی، تو باہر یہ بڑی آسانی سے تخلیق ہو جایا کرتی ہے. حقیقت میں آپ کے اندر کی دنیا آپ کی باہر کی دنیا کا ہی پرتو ہے. تو اپنے اندر کی دنیا کو مضبوط کریں. جب کچھ عرصہ آپ یہ مشق کرتے ہیں تو آپ کے اندر یہ بیٹھ جایا کرتا ہے. آپ کا لاشعور مان لیتا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے اور یہ ہو چکی ہے آلریڈی چیز، یہ ہو چکی کو مانتا ہے. جب آپ کہیں گے نا کہ یہ چیز کچھ عرصے بعد ہوگی تو یہ آپ کو پیچھے پیچھے لے جاتا جائے گا. آج سے 5 سال بعد بھی کچھ فاصلے پر دیکھیں آپ کے پاس آلریڈی یہ چیز ہو چکی ہے اور آپ اس کا فروٹ کھا رہے ہیں. آپ وہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ وہ پلاٹ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور جہاں آپ کی دعا نہیں کام کر رہی انشاءاللہ یہ چیز کام کرے گی. اور اللہ کی دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، ہر چیز آسان ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.